Hello friend, today we learn about circular linked list. सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता जैसे आप 5-6 जने हैं और एक सर्कल बना के खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला जो पॉइंट है आपको लगता है कि वो घूम के आके एकदम लास्ट वाले को भी पॉइंट कर रहा है जिस तरह। तो सर्कल में है, तो सर्कल में तो सारे ही एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो सिंपली से समझते हैं, ए लिंक लिस्ट विच इज द लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। जो पहला वाला, जिस तरह पहले आप खड़े हो, तो पहले वाले जो सर्कुलर है वो पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी कर रहा है और लास्ट वाले को भी कर रहा है। जिस तरह दोनों हाथ को आप फैला दो और फैला के फिर देखो लिंक, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या दोनों को पॉइंट कर रहा है क्या, ठीक है ना। लास्ट एलिमेंट डज नॉट कंटेन द नल पॉइंटर। द एक्सटर्नल पॉइंटर प्रोवाइड्स ए रेफरेंस टू स्टार्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। द पॉसिबल ऑपरेशन ऑन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट आर इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रेविसन। ये तीन चीज होते हैं, ठीक है ना। इंसर्ट होता है और डिलीट होता है और ट्रेवर्स करता है, ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। चलिए जी, अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। स्टेप वन, बिगिन। इफ द लिस्ट इज empty or new elements come before the start head element, then insert the new element as a start element, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट अगर आता है तो वो हेड नोड के बाद से पहले से ही स्टार्ट नोड पे वो ऐड होगा। एल्स इफ द न्यू एलिमेंट्स कम्स आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, देन इंसर्ट द न्यू एलिमेंट्स एट द एंड द एलिमेंट्स एंड एडजस्ट द पॉइंटर द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द स्टार्ट एलिमेंट। जो लास्ट में आएगा, जिस तरह जो भी है वो लास्ट एलिमेंट के ही में उसमें एडजस्ट होगा। else insert the new elements in the list by using the find functions. Find functions return the address of the found elements to the insert list function, ठीक है ना। वही है, और स्टेप 5 में अपना एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रोग्राम के भी जरिए समझेंगे, ठीक है ना। और इसका मैंने जिस तरह पहले सिंगल लिंक लिस्ट बताया, फिर डबल बताया, फिर सॉरी फिर अपना सर्कुलर बताया हमने, ठीक है ना, कि ये सब हम चीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लिंक लिस्ट का, हम कहाँ यूज करते हैं, डाटा फाइल स्ट्रक्चर में कहाँ यूज होता है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। डबल लिंक लिस्ट में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है इसके बारे में। अगर चाहें तो आप एक्सेस करके वीडियो देख सकते हैं। इंसर्शंस ऑफ एन एलिमेंट सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे डिलीशन का बता रखा है, डिलीशन एन एलिमेंट्स फ्रॉम ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। वही है, बिगिन। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी देन एलिमेंट कैन नॉट बी डिलीटेड। भाई जब कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। एल्स if element to be deleted in is the first node, then make the start head to the point to the second node। ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप पहला एलिमेंट कोई भी डिलीट करते हो, ठीक है ना, फर्स्ट नोड का, तो स्टार्ट हेड जो है, पॉइंट जो है, वो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा अपना। और एल्स डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट बाय कॉलिंग फाइंड फंक्शन एंड रिटर्निंग द फाउंड एड्रेस ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है ना, और लास्ट में यहाँ पे एंड हो जाता है। अब इसका हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट हम किस चीज में काम करते हैं। हमने तो ये समझ लिया कि हाँ, सर्कुलर में जिस तरह इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, ट्रैवर्सिंग होता है, ठीक है ना। तो पहले की वीडियो में हमने डबल लिंक लिस्ट में जाना था कि उसमें अंडो होता है, रीडो होता है, फॉरवर्ड होता है, बैक फॉरवर्ड भी जिस तरह होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब हमें पता चलेगा। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट किस लिए काम करता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी उसी तरह ही काम करता है अपना, ठीक है ना। यहाँ पे ये है कि हम इसे ऑप्शन दे देते हैं, जो पहला नोड है वो अपने लास्ट एलिमेंट को भी पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा डीपली में और अच्छी तरीके से समझ लेंगे जब हम इसकी प्रोग्रामिंग बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोग्राम के भी जरिए समझेंगे। तो अगर आपने मेरा डबल लिंक लिस्ट नहीं देखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीडियो में, तो डबल लिंक लिस्ट में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।